हेलो फ्रेंड्स, मैं करमवीर तंवर आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल टीके नर्सिंग एक्सीलेंस में। हमारी कुछ क्लासेस कंटिन्यूस चली आ रही थी अनाटमी के बारे में। बेसिक हमने 3 से 4 क्लासेस की ही डिस्कस कर पाए थे। उसके बाद काफ़ी टाइम से हमारी क्लासेज है वो डिसकंटिन्यू थी, बट अभी हम ये क्लासेज अपनी कंटिन्यूस स्टार्ट करेंगे। और जो क्लासेस जहाँ से हम वहीं से कंटिन्यू, अभी तक हमने जो क्लासेज में बात की थी दैट इज़ अबाउट द सेल। बेसिक सेल के बारे में बात की थी, सेल साइकिल के बारे में बात की थी, मियोसिस एंड माइटोसिस। और उससे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात की थी, जैसे कि बॉडी प्लेन्स के बारे में, बॉडी और बेसिक ऑर्गन के बारे में, एंड बॉडी कैविटीज के बारे में। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट द ह्यूमन टिश्यू। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बेसिक ही हम बात करेंगे। इसके अंदर सिर्फ एक ओवरव्यू है, इसके अंदर जितने भी टाइप के टिश्यू उनके बारे में जस्ट एक शॉर्ट क्लास है, ओवरव्यू। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लासेज आएंगी उसके अंदर हम कंटिन्यूस स्टेप बाय स्टेप इन टिश्यूज के बारे में बात करें। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर। हमारी बात की थी जो लास्ट क्लास के अंदर, वो हमने बात की थी अबाउट द बॉडी कि बॉडी फॉर्म कैसे होती है। अगर हम बात करें बॉडी के बारे में तो क्या बात हुई थी कि डिफरेंट सेल से मिलकर क्या बनती है हमारी सेल। सेल मिलके क्या बनाते हैं टिश्यू। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं ऑर्गन। और डिफरेंट ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या कंप्लीट करते हैं एक बॉडी फॉर्म करते हैं। तो ये क्या है हमारा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो क्या फॉर्म करता है बॉडी को, एक ह्यूमन बॉडी को फॉर्म करता है। तो इसमें बेसिक जो हमारी फंक्शनल यूनिट है अबाउट द सेल हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में बात कर चुके। आज की जो क्लास है दैट इज अबाउट द टिश्यू। जो टिश्यू के बारे में बात करेंगे बेसिकली। तो हम स्टार्ट करते हैं टिश्यू क्या। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, बट कैसी सेल जो सिमिलर सेल्स होती है। किस तरीके सिमिलर होती है जो स्ट्रक्चरली, जिनका स्ट्रक्चर सेम हो प्लस देयर फंक्शन। जब टू या उससे ज़्यादा सेल्स जो फंक्शनली और स्ट्रक्चरली सेम हो तो उनसे मिलके हमारा क्या बनता है टिश्यू बनता है। अगर हम उसके बेसिक फंक्शन के बारे में बात करें तो क्या है टिश्यू। टिश्यू बेसिकली परफॉर्म स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल रोल। सेम चीज़ जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जो सेल का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जब मिलेंगी सेम उसकी, तो वही फंक्शन हमें टिश्यू के अंदर देखने को मिलेगा। अब जो टिश्यू है वो डिफर कैसे होता है, डिफर बाई ईच अदर बाई द टाइप एंड फंक्शन ऑफ सेल। कि जैसे कि हम बात करें अगर हमारे बॉडी में कौन कौन सी सेल होती हैं, जैसे कुछ इंफॉर्मेशन लेके जाती हैं बॉडी से ब्रेन को, कुछ इंफॉर्मेशन लेके आती हैं ब्रेन टू बॉडी। कुछ का काम है कि जो इंफॉर्मेशन गई है ब्रेन के पास, ब्रेन उन्हें एक्टिव करता है कि भाई आपको अभी ये फंक्शन करना है। क्लियर। तो इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग सेल्स वर्क करती है जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली बिल्कुल डिफरेंस होती है। किन्हीं का काम है सिर्फ और सिर्फ एटीपी फॉर्म करना, किन्हीं का काम है कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को कैरी करना, फूड को कैरी करना। क्लियर। एंड सेकंड चीज दे आर करेक्टरिस्टिक बाय द डिफरेंट मैट्रिक्स ऑन देयर स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें कैटेगरी की, देयर आर 4 बेसिक कैटेगरी ऑफ टिश्यू। सबसे पहला है हमारा एपिथेलियल, देन कनेक्टिव टिश्यू, देन नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। क्लियर। अब देखते हैं सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। मैंने पहले ही बताया कोई ज़्यादा डीप क्लास नहीं है, सिर्फ एक ओवरव्यू है सिंपली। तो एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल का मतलब क्या है, इट्स अ कवरिंग टिश्यू। जितनी भी हमारी बॉडी लाइनिंग्स हैं, जितने भी हमारे ऑर्गन की लाइनिंग है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन की लाइनिंग है, जितनी भी हमारी बॉडी की लाइनिंग है, वहाँ पे हमें कौन सा टिश्यू देखने मिलता है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। अगर हम इसकी बात करें तो जैसे कि ऑलरेडी इसके अंदर लिखा हुआ है एपिथेलियल इट्स अ कवर द बॉडी सरफेसेस एक्सटर्नल एंड इंटरनल लाइनिंग ऑफ ऑर्गन। जो भी ऑर्गन हमारे बॉडी के, यहाँ पे आपको देख रहे होंगे इस बॉडी के अंदर डिफरेंट, ये हमारे लंग्स हैं, इंटेस्टाइन एंड स्टोमक।
तो जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं इनकी जो जितनी भी कवरिंग लेयर है, आउटर कवरिंग होगी चाहे इनकी इनर कवरिंग, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू। अगर हम बात करें इनके फंक्शन की तो मेनली दे आर सर्व एज, सबसे पहले कैसे काम करते हैं, एज प्रोटेक्शन काम करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, जो भी हमारे एंजाइम्स हो गए या बॉडी के अंदर जितने भी हमारे केमिकल से इंपॉर्टेंट केमिकल सिक्रीशन वो किसकी हेल्प होते हैं, हमारे एपिथेलियल। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्रीशन, बॉडी एक्सक्रीशन में, फिल्ट्रेशन में एंड एब्जॉर्प्शन, जो भी हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड एब्जॉर्प्शन नीड एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स की एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो वो सारा कुछ एब्जॉर्ब कौन करते हैं, हमारे एपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी आपके सामने दिखाई गई है, आप टिश्यू स्ट्रक्चर देख रहे हो, इट्स स्किन एपिथेलियम। स्किन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर है हमारी बॉडी की, और जो वर्क करती है एज अ प्रोटेक्शन। ठीक है, अगर हम सिंपली बात करें व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यू, तो एपिथेलियल टिश्यू इज अ कवरिंग टिश्यू। जितने बॉडी ऑर्गन्स की लाइनिंग है कवरिंग है, वहाँ पे हमें कौन से टिश्यू देखने को मिलेंगे, होगा एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट द नर्वस टिश्यू। तो इसकी कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती है नर्व टिश्यू की, बेसिकली प्रेजेंट इन, यहाँ पे आप देख रहे होंगे बॉडी के अंदर इमेज बनाई गई स्पेशली, इज प्रेजेंट विद ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ प्रेजेंट है ये हमारे, बेसिकली दीज आर प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दैट इज ब्रेन, और ये हमारा जो स्ट्रक्चर दैट इज स्पाइनल। तो आप सभी को पता है नर्वस सिस्टम जो है हमारा वो मेनली बेसिकली क्या काम करता है, दैट इज वर्क फॉर द इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन होती है उसको कैरी करते हैं कौन, हमारे नर्व एंड नर्वस टिश्यू। तो यहाँ पे कुछ हमने वो दिखाई गई है, तो मेनली जो हमारा जो सिग्नल्स जाते हैं दैट इज मेनली बाय द, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई गई है सिग्नल्स इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी, विद द हेल्प ऑफ डेंड्राइट्स, और ये जो कनेक्शन फॉर्म होता है दैट को सिनेप्सिस। आगे हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू क्या है, जो मेनली हमारे बॉडी में जितना भी इंफॉर्मेशन का पार्ट है दैट इज विद द हेल्प ऑफ नर्व टिश्यू। बेसिकली प्रेजेंट कहाँ होते हैं, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स टिश्यू। तो हमारे में हमने ऑलरेडी देखे थे चार टाइप थे, एपिथेलियल टिश्यू, नर्व टिश्यू, मस्कुलर एंड कनेक्टिव टिश्यू, जिसके बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे। तो मसल्स टिश्यू हमारे बेसिकली क्या है, एक जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं दे आर मेड बाय मसल्स टिश्यू। अगर हम इनकी बात करें तो बेसिकली हमारे पास तीन टाइप के मसल्स टिश्यू। पहला स्केलेटन, स्केलेटन वर्ड से ही क्लियर है, जो मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बिनीथ द बोन। जो भी हमारी बोन के साथ में जो मसल्स प्रेजेंट होती है दीज आर स्केलेटन मसल। नेक्स्ट है हमारा कार्डियक मसल्स, कार्डियक इज रिलेटेड टू हार्ट, हार्ट मसल्स। ऑलरेडी जब हम हार्ट की बात करेंगे तो आप हार्ट के बारे में बात करें तो उसके बारे में एक लाइन सिंपल सी लाइन वो बोली जाती है, हार्ट इज ए हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। तो हार्ट के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं दीज आर कार्डियक मसल, और बाकी जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे दैट आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। ठीक है, अगर हम और सब कैटेगराइज करें मसल्स टिश्यू को, ये बेसिकली फंक्शनली अगर हम इनको कैटेगराइज करें तो दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है वॉलेंट्री, सेकंड है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री यानी कि जिनको एज यू कंट्रोल, यानी कि जैसे आपका ब्रेन चाहे ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे हाथ पैर पे जो मसल्स प्रेजेंट होती है बोन की समझ, हम जैसे सा अपने पार्ट्स बॉडी मसल्स को मूव कर सकते हैं। बट इनवॉलेंट्री मसल्स वो होती है जो हमारे कंटिन्यूस प्रोसेस करती हैं, और दे आर नॉट आर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे कि हार्ट।
हार्ट क्या करता है, ब्लड पंप करता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऑटोमेटिक करता है, ऑटोमेटिक जनरेटिंग प्रोसेस है, जिसके ऊपर आपके उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर बाई चांस हार्ट अगर पंप करेगा, रुकना बंद कर देता है, तो इट्स विल बी ए फेलियर कंडीशन। ऐसे ही हमारी स्मूथ मसल्स हैं, उन पे भी सिंपली, बिल्कुल सिंपली हम बात करें, दे आर नॉट अंडर योर कंट्रोल। अब स्केलेटल मसल्स की अगर हम बेसिकली बात करें, तो जितने भी हमारे बॉडी मूवमेंट हैं, जो भी आप चल पा रहे हो, आप घूम पा रहे हो, आप बैठ पा रहे हो, खड़े हो पा रहे हो, आप जो भी सारा प्रोसेस है, दैट्स विद द हेल्प ऑफ स्केलेटल मसल। कार्डियक मसल स्पेसिफिक मसल्स हैं ये हमारी, जो हार्ट पे ही प्रेजेंट होती हैं, और उनका बेसिकली काम क्या है, हेल्प इन ब्लड सर्कुलेशन, या फिर जो ब्लड पंप आउट होता है हार्ट से, वो किनका काम है, हमारे कार्डियक मसल्स। और जो हमारे स्मूथ मसल्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी, लाइन द ब्लड वेसल्स हैं इंटेस्टाइन, जो भी हमारे इंटेस्टाइन मूवमेंट होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो चलते रहता है उनके अंदर, दैट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, जो कि इनवॉलेंट्री है। हम चाहकर भी इस प्रोसेस को अपने आप से नहीं रोक सकते। अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करें, मेरा हाथ है, मैं इसको चाहूँ यहाँ पे रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ, दैट इज आर कंट्रोल, मेरी कंट्रोल। बट हमारी कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती। देन कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू इस वर्ड से ही क्लियर, अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो एक कनेक्शन फॉर्म करे, क्लियर, कनेक्शन फॉर्म करती है डिफरेंट ऑर्गन के बीच, जो डिफरेंट ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर एक कनेक्शन फॉर्म करती है, दीज आर आवर कनेक्टिव टिश्यू। और इसका सबसे कॉमन और स्पेसिफिक एग्जांपल आता है कनेक्टिव टिश्यू का, ब्लड, जो आगे अभी हम देखने वाले हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कनेक्ट करते हैं और सेपरेट एंड सपोर्ट ऑल अदर टाइप ऑफ टिश्यू इन द बॉडी। क्लियर, मैंने अभी बताया था आपको, कनेक्शन फॉर्म करते हैं जितने भी हमारे और अदर बॉडी टिश्यू है, चाहे हमारे कार्डियक टिश्यू है, मसल है, या फिर हमारे मसल्स टिश्यू है, या हमारे नर्व टिश्यू है, या फिर हमारे एपिथेलियल टिश्यू, जितने भी ये डिफरेंट टाइप के टिश्यू हैं, इन सब के बीच में कनेक्शन जो फॉर्म करता है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई गई है, दैट दैट इज अ लूजली कनेक्टिव टिश्यू। तो स्ट्रक्चर के यहाँ पे दो टाइप के हैं मेनली, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और कुछ हमारे स्पेशलाइज्ड जो होते हैं कनेक्टिव, सबसे कॉमन मैंने आपको बताया था अभी, ब्लड। ब्लड हमारा सबसे कॉमन होता है, जितना भी न्यूट्रिएंट, जितना भी एटीपी, जितना भी ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, मतलब जितना भी बॉडी का वेस्ट, सब कुछ कहाँ फ्लो करता है, ब्लड के अंदर। ऑक्सीजन कैरी करना, सारा कुछ काम किसका है, हमारे ब्लड में। बोन ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, बोन, बोन के ही सराउंडिंग हमारे कौन से प्रेजेंट होते हैं, स्केलेटन मसल्स। ठीक है, तो बोन हमारे क्या करते हैं, वो भी कनेक्शन फॉर्म करते हैं। और मेनली अभी हम बता चुके हैं, स्केलेटल मसल्स हो या बोन हो, दोनों ही हमारे किस में हेल्प करते हैं, हेल्प इन मूवमेंट। फिर आता है हमारा कार्टिलेज, आगे हम बात करेंगे काफी अच्छे से जब मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में बात करेंगे, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, इन सब का क्या काम है। तो दीज आर द कुछ बेसिक टाइप थे हमारे, सिंपल क्लास है, बेसिक क्लास, कोई ज़्यादा डीप भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने ओवरव्यू किया है कि व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो बेसिकली हमारे पास चार टाइप के ही टिश्यू हैं। सबसे पहला जो कॉमन है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद स्पेशलाइज्ड नर्व टिश्यू, एंड हमारा जो सबसे मेन और प्रोटेक्टिव है, मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल क्या है कि जो एक कवरिंग प्रोवाइड करता है, कनेक्टिव टिश्यू जो एक कनेक्शन फॉर्म करता है सभी टिश्यूज के बारे में, ऑर्गन से रिलेटेड। मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट प्रोवाइड करता है, हेल्प इन मूवमेंट, सबसे मेन फंक्शन है जो मस्कुलर टिश्यू का, मूवमेंट हेल्प करता है। और नर्व टिश्यू जो करता है, दैट इज इंफॉर्मेशन। ये किस में हेल्प करता है, इंफॉर्मेशन में। मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट
एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, कवरिंग प्रोवाइड करता है जितने हमारे ऑर्गन्स होते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, कनेक्शन फॉर्म करता है बिटवीन ऑल बॉडी टिश्यूज। ठीक है, तो आई होप यू आर क्लियर। तो आज की क्लास में कुछ नहीं, बेसिक इन्फॉर्मेशन है अबाउट द टिश्यू। अगली जो क्लास होगी हमारी वो स्पेसिफिक क्लास होगी। अब यहाँ से जो क्लासेस रहेंगी ऐसी अपनी इजी और सिंपल क्लासेस रहेंगी। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी दैट इज अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। इस क्लास में हम बिल्कुल स्पेसिफिक एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके फंक्शन के बारे में, प्रेजेंट ऑर्गन के बारे में कि कहाँ कहाँ ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है? ये सारी चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में बात करें। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। बेसिक क्लास है, कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं है, सिंपल बात की है हमने। बस एक स्पेशलाइज किया है कि हमारे कौन से टिश्यू क्या कहाँ प्रेजेंट होते हो, क्या कहाँ। क्लियर। थैंक यू।